हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टिल यूथ चैनल। इस चैनल में आपको हेल्थ से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, रिव्यू जैसी कई सारी वीडियोस मिलेगी। मुझे उम्मीद है, भरोसा है और विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वीपीएन, मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इंडिया में ये बंद होने की कगार पे है। जी हाँ, भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम CERT इमरजेंसी कंप्यूटर रिस्पांस टीम ने एक नोटिस जारी करके कहा है कि अब से VPN सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को यूजर्स के 5 साल के डेटा को स्टोर करके रखना है। जी हाँ दोस्तों, 5 साल के डेटा को रिस्टोर करके रखना है। अब जिनको ये नहीं पता कि VPN क्या होता है, तो उनको शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। मोस्टली लोगों को तो पता है, फिर भी जिनको नहीं पता है, VPN एक ऐसा सिस्टम है, जैसे घर में हम नेट चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, चाहे वो फ़ोन से चला रहे हैं, ब्रॉडबैंड से चला रहे हैं, राउटर से चला रहे हैं, मॉडेम से चला रहे हैं, जिससे भी चला रहे हैं। तो हम जब कोई भी वेब पेज ब्राउज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारा जो IP एड्रेस है, और जैसे गूगल हमने टाइप किया, तो गूगल जब हमने टाइप करते हैं तो गूगल का सर्वर जहाँ पर है, चाहे वो US में है, UK में है, तो रिक्वेस्ट वहाँ उस सर्वर में जाती है। तो उस सर्वर में रिक्वेस्ट जाने के साथ साथ हमारा IP एड्रेस भी जाता है कि इस IP एड्रेस ने इस चीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट की है। वो उसे रीड करता है और उसके हमारे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ से वो रिप्लाई करता है, जिससे हमको वो पेज शो हो पाता है। इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, IP एड्रेस। अब क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन रहती है, ब्लॉक कर दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हाल ही में बीच में टिकटॉक इंडिया में बहुत फेमस था, उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। PUBG बहुत फेमस था, हर दूसरा मतलब बच्चा PUBG में इन्वॉल्व था, तो लेकिन उसको भी बैन कर दिया गया। तो VPN का यूज़ करके हम वो सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जो चीज़ें जिस कंट्री में बैन है। मतलब सिंपल सा ऐसा होता है कि उसमें हमारी IP एड्रेस, जब हम कोई VPN को लेते हैं, VPN प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में कहीं भी मिल जाता है, ऐप रहता है, आप उसको इंस्टॉल करेंगे और आपका उसमें ID जनरेट हो गया। अब जैसे ही आप VPN लेते हैं, आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, आप उसको एक्टिवेट करते हैं, तो आप भले इंडिया में, छत्तीसगढ़ में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कहीं पर भी, आप कहीं भी बैठे हो, आप वहाँ जैसे VPN को एक्टिवेट करते हैं, अब जो VPN आपने लिया है, जो भी आपने VPN को लिया है, उसका सर्वर चाहे रशिया में हो, चाहे चीन में हो, चाहे जापान में हो, इटली में हो, कहीं भी हो, वो वहाँ से हमको अपनी IP एड्रेस से वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। मतलब ये है कि जैसे इंडिया में टिकटॉक बैन है, लेकिन हम VPN चालू किए हैं, VPN हमारा चीन में है, जो सर्वर हमने लिया है। अब वहाँ पर तो टिकटॉक बैन नहीं है, तो वो इनक्रिप्टेड फाइल हो जाती है। जैसे ही हम VPN को लेते हैं तो वो इनक्रिप्टेड हो जाता है, जिससे उसे कोई रीड नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है, कहाँ से क्या चीज़ एक्सेस कर रहा है, उसने क्या रिक्वेस्ट डाली है, क्या रिक्वेस्ट नहीं डाली है, वो कौन सी चीज़ को ब्राउज कर रहा है, ये कोई उसको देख नहीं सकता। इवन आपका कंपनी प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जो आपको नेट प्रोवाइड कर रहा है, वो भी इस चीज़ को नहीं देख सकता, क्योंकि वो पूरा इनक्रिप्टेड रहता है। तो आपने VPN लिया, वो VPN का सर्वर चीन में, तो चीन में तो टिकटॉक चालू है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया में बैन है। लेकिन आपने VPN अपने फ़ोन में एक्टिवेट रखा है, तो आप यहाँ से टिकटॉक ब्राउज करेंगे अपने घर में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के, कहीं भी इंडिया में, तो आपको टिकटॉक दिखेगा। सेम वैसे ही जैसे PUBG भी बैन था, तो PUBG इंडिया में बैन है, लेकिन आपने VPN लिया है, वो सर्वर मान के चलिए, अब वो सर्वर है US में, VPN के थ्रू आप कनेक्टेड हो, तो US में तो PUBG बैन नहीं है ना। तो जैसे ही आप PUBG ओपन करेंगे, तो वो US के सर्वर, आपका IP, आपका रिक्वेस्ट वो US वाले सर्वर में गया, US वाला सर्वर उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, वो उसको दे रहा है, वो आपको दे रहा है, तो आप PUBG खेल सक रहे हैं। तो यही है VPN सर्विस। लेकिन CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने जो नोटिस जारी की है, उसके मुताबिक VPN जितने भी ऑपरेटर्स कंपनी हैं, उनको अपने यूजर्स का 5 साल का डेटाबेस रखना ही होगा। अब उनके बंद होने का कारण ये है कि कोई भी चाहे आप हो चाहे हम हैं, वो VPN क्यों यूज़ कर रहे हैं? वो VPN हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें कोई एक्सेस ना कर पाए, हमारा सर्विस प्रोवाइडर हमको एक्सेस ना कर पाए कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ से बचने के लिए। दूसरा, हम उन चीज़ों का उपयोग करने के लिए जो हो गया हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन में आती है, हमारे इंडिया में वो चीज़ बैन है, तो हम उसको एक्सेस करने के लिए VPN का यूज़ करते हैं। इवन बहुत सारे जर्नलिस्ट, मीडिया फील्ड से जुड़े लोग भी VPN का यूज़ करते हैं,
ताकि गोपनीय अति गोपनीय जानकारी को मतलब भेज सके या जानकारी प्राप्त कर सके। क्योंकि दोस्तों अब वीपीएन में पूरा डेटाबेस होगा कि सामने कौन है जिसने वीपीएन सर्विस लिया है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, किस नीड के लिए उसने वीपीएन सर्विस को लिया है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, वो भी वेरीफाई होना चाहिए। तो अब इसमें इनका मतलब प्राइवेसी वाली बात तो हुई नहीं, प्राइवेसी तो खत्म हो गई ना। भाई वीपीएन यूज क्यों करते थे? ताकि हम थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी ये जान ना सके कि सामने वाला व्यक्ति क्या करता था। अब वो चीज तो हट गई, तो प्राइवेसी रही नहीं, तो फिर वीपीएन को यूज क्यों करेगा? वीपीएन भी बहुत टाइप से आते हैं, फ्री वीपीएन भी आता है, पेड वीपीएन भी आता है। हाँ, फ्री वाले में ये है कि थोड़ा स्पीड कम रहती है, एड्स वगैरह आते हैं तो, लेकिन पेड वाले में आपको स्पीड भी अच्छी मिलती है और आपकी सिक्योरिटी भी बहुत स्ट्रांग रहती है। लेकिन अब जब सबका डेटा वहां पर रहेगा तो सब वीपीएन यूज क्यों करेंगे? और कंपनी भी भाई कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए फिर वहां पर एक सर्वर और बनाना पड़ेगा, जबकि अधिकतर वीपीएन जो कंपनी है जो ऑपरेशन चला रही है इंडिया में, उनके पास रैम ओनली सर्वर ही है, वो स्टोरेज नाम मात्र का ही रखें क्योंकि वो किसी का डेटा स्टोर ही नहीं करते। लेकिन अब उनको बोला गया कि 5 साल का हर इंसान का जो भी वीपीएन यूज कर रहा है उसका आपको पूरा डेटा रखना है, तो उसके लिए सर्वर्स भी लगाने पड़ेंगे। अब भैया ये इस बात की क्या गारंटी कि वीपीएन वाले जो हमारा डेटा कलेक्ट रखेंगे 5 साल के लिए, क्या पता वो सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, वो किसी को देंगे या नहीं देंगे। इवन गवर्नमेंट भी उस डेटा के माध्यम से आप पे नजर रख सकती है कि आप कौन सी साइट में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप ब्राउज कर रहे हैं। इसके जरिए वो आपकी मानसिकता को पता लगा सकती है। हालांकि इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि बहुत से क्रिमिनल लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके इस टाइप की गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं। इस पर तंज कसने के लिए ही वीपीएन पर इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। इसकी आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सही है, क्योंकि बहुत से जो आज हैकर लोग हैं, हाईटेक चोर लोग हैं, जो भी हैं, जो इस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, है ना, टेररिज्म वाली जो वाली, उन लोग वीपीएन का ही यूज करते हैं ताकि उनकी लोकेशन ना पता चले, उनका नाम पता ना चले, वो क्या कर रहे हैं, किससे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज पे ना सरकार, हमारी गवर्नमेंट ना नजर रख सके, ना ही जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें नेट दे रहा है वो उन पर नजर रख सके। तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। नुकसान उन लोग के लिए जिन आम लोगों का इनसे काम चलता था, वो कुछ गेम्स खेल लेते थे या भी और बहुत सारी चीज़ें, या कुछ बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करना है, ये करना है, इस टाइप की चीज़ें। तो वीपीएन कंपनी जो इंडिया में अभी ऑपरेट कर रही हैं, मोस्टली उन्होंने उनका मोटा मोटा मन यही है कि भैया ये इस टाइप से डेटा रख पाना और बना पाना ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सी जो वीपीएन प्रोवाइडर हैं वो अपने ऑपरेशंस इंडिया में बंद करने के लिए मन बना चुके हैं। आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या है। और उनके जो रैम वाले सर्वर हैं जिनके पास स्टोरेज है ही नहीं उन कंपनियों के पास, वो इतना सेटअप बढ़ाएंगे, उसके पीछे मैन पावर लगेगा, उसकी सिक्योरिटी भी रहेगी, फिर डेटा प्रोटेक्शन के को भी देखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में कॉस्ट बहुत हाई होते जाएंगे दोस्तों, और वो कॉस्ट कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है जो वीपीएन यूज़ कर रही है उन्हीं से ही वसूला जाएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो कंपनियां ये सोच रही है कि जो मेन मोटो है वीपीएन का, जिसके कारण वीपीएन को लाया गया है, शुरुआत की गई है, बाकी और भी कई देश हैं जहां वीपीएन चल रहे हैं और वहां पर इस टाइप के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो उनका यही कहना है कि भाई अगर लोगों को प्राइवेसी ही नहीं मिलेगी तो वो वीपीएन यूज़ ही क्यों करेंगे। और जाहिर सी बात है कि हाँ, कोई भी इंसान, हम भी हो आप भी हो, अगर वीपीएन यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम अपने चीज़ें जो हम सर्व कर रहे हैं, जो हम ब्राउज कर रहे हैं, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते, फिर वो चाहे हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम वीपीएन का उपयोग नहीं करते हैं और वीपीएन अगर नहीं लगाते हैं तो हमारा जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, जो भी कंपनी का हम नेटवर्क प्रोवाइडर लिए, उसको ये रहता है पावर कि वो आपको देख सकता है, आपके मतलब मेजरमेंट कर सकता है कि आप नेट का यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आप ब्राउज कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, किस शेप से कर रहे हैं, वो एक प्रकार से आपको पूरी तरह से ट्रैक कर सकता है। लेकिन वीपीएन के कारण पूरी
पूरी इंटरनेट IP एड्रेस और आपकी इंक्रिप्टेड रहती है, तो उसको कोई भी थर्ड पार्टी यूज़ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यही थी जानकारी। अब देखना यह है कि अभी ये जो नोटिस जारी हुआ है, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, पूरे गाइडलाइन को आप देख सकते हैं जो नया आया है। अभी फिलहाल इसमें 60 दिन का समय दिया गया है कंपनियों को इस टाइप का सेटअप लगाने के लिए, लेकिन अभी तक की जो चीज़ें हैं और जो चीज़ें क्लियर हुई है और कंपनी जिस प्रकार से कह रही है और जो आउटपुट निकल के आ रहा है, उससे तो कहीं ना कहीं हमें यही लग रहा है कि जितने भी ऑपरेशंस इंडिया में हो रहे हैं VPN सर्विस को लेके, वो अपनी सर्विस का वाइंड अप कर लेगी और धीरे से यहाँ पर हमारे यहाँ VPN सर्विस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब लोग इसके नए विकल्प भी ढूंढना शुरू कर दिए हैं। जो टॉर ब्राउज़र का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। इसमें डार्क वेब जैसी साइट्स खोली जाती है, तो ये बहुत ही हाई लेवल का है। लेकिन लोगों को अगर कोई विकल्प नहीं मिलेगा तो उनके पास यही मेरे हिसाब से एक अंतिम चारा है कि वो टॉर ब्राउज़र की ओर अपना रुख करेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपका विचार है कि ये सरकार ने जो फैसला लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो रूल्स निकाले हैं, ये आपको कैसा लग रहा है कि ये भाई इसमें कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं, आपके क्या सुझाव हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।